लाइव महाराष्ट्र चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में परेशान लोगों की कोई कमी नहीं है। हर किसी को किसी समस्या ने घिरा है और ऐसे लोग जाते हैं सीधा दरबारों में। दरबारों की भी कोई कमी नहीं है, पर जहां पर सच्चा इलाज हो और लोगों को सच्चा रास्ता मिले, ऐसे दरबारों की बहुत कमी है। और ऐसे ही एक दरबारों में आज हम आए हैं। माँ मातंगी का दरबार यहाँ पर भर चुका है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये माँ मातंगी का दरबार भरा है और जहाँ पर सैकड़ों भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, साधक यहाँ पर उपस्थित है, जिनका समस्या का निवारण यहाँ पर हो चुका है। कहा जाता है कि प्रेमानंद साईं जो है वो प्रेमा साईं, जिनको कोई समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है। वे इंसान का नाम, उसकी माता का नाम जानते हैं और समस्या खुद ही बताते हैं। जो खुद समस्या जान ले वही गुरु होता है, समस्या का निवारण करने वाला। तो ऐसे कुछ भक्त, कुछ साधक हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सभी लोगों को उनके साथ साझा करवाता हूँ। आइए सुनते हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस, उनके अनुभव। आप आइए। एक बार आप सभी दर्शकों को हमारे भक्तगण यहाँ पर दिखाएं जो उपस्थित है यहाँ पर। नमस्ते जी। जय मां मातंगी। हमारे साथ ये भक्त है जिनकी कोई परेशानी थी, कोई मुसीबत थी और इनका कहना है कि उन मुसीबतों से उन्हें अभी छुटकारा मिला है। आपका नाम? मेरा नाम हरिकेश पांडे है, मैं प्रयागराज से हूँ। हरिकेश पांडे है मेरा नाम, मैं प्रयागराज से हूँ। मुझे तंत्र बाधा से मैं बहुत काफ़ी दिनों से परेशान था। मैं दोनों जन परिजन और कुछ घर के ही लोग हमारे ऊपर ऐसा कर रहे थे, लेकिन बहुत जगह गए लेकिन ठीक नहीं हुए। और यहाँ हमको बहुत काफ़ी राहत मिल गया, 90% आराम मिल गया हमको। तो दर्शकों देखिए, ये प्रयागराज से आए हैं सीधा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, क्योंकि समस्या उनकी बड़ी थी और बड़ी समस्याओं का निवारण के लिए वे आज आए हैं, आज माँ मातंगी के दरबार में। उनके साथ, आपके साथ में ये मैं इनकी वाइफ हूँ। हाँ, ये मैं हमारी इनके पत्नी- साथ आई हूँ। मुझे तो समझ लीजिए रास्ता मिल गया है भगवान का। खुल गया मेरे लिए। मैं तो बहुत एकदम से अच्छा फील कर रही हूँ। आप कब से जुड़े हैं इस दरबार से? हम तो आज साल भर हो गए। साल भर हो गया। 1 साल से दरबार में जुड़े हैं। और आपकी समस्या कितने सालों से चल रही थी? अरे हमारे तो 23 साल से हमारी समस्या है। 23 साल अपनी समस्याओं से जूझकर उसके बाद आज ये आए हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र और पिछले 1 साल से प्रेमा साईं जी से ये लोग जुड़े हुए हैं। आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत पहले से बहुत बेटर हैं। हमको जितनी समस्याएं थी हमारी 90% ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि समस्याएं क्या क्या थी आपकी? यही क्या कहते हैं, मतलब बच्चे नहीं होते थे और क्या कहते हैं घर में बहुत परेशानी होती थी, लड़ाई एक्सीडेंट झगड़े। होता था और एक दूसरे पे क्या कहते हैं ऐसा होता मर्डर लड़ाई कर दो एक झगड़े। दूसरे का, ऐसा पट्टी नहीं मतलब थी, मारण अब बहुत प्रयोग अच्छा किया हो गया, गया। विद्वेषण प्रयोग किया गया, उच्चाटन क्रिया की गई हमारे पर। हमारा और क्या छोटा कहते हैं बच्चा बच गया। हाँ जी, तंत्र प्रयोग। क्रिया से। अच्छा, तो कितने साल आप कहाँ पर इसके पहले आप ट्राई कर चुके हैं? हम वो तो अपने एरिया में जैसे हरसुब्रम महाराज के पास गए थे, वैष्णो धाम गए थे, इधर बालाजी गए थे, बालाजी में कुछ नहीं हुआ। और कई स्थानों पे गए जो छोटे मोटे स्थान थे, लेकिन एक भी स्थान मिला मुझे इनको और आपने जगह जगहों पर कितना पैसा भी खर्च किया है? पैसा हमारा पिछले 8 साल में 8 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ है। दर्शकों देखिए, 8 साल में पिछले 8 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, पर इनका समस्या का निवारण नहीं हुआ। और इनका कहना यह है कि पिछले 1 साल से ये माँ मातंगी के दरबार से जुड़े हैं और इनकी समस्याओं का निवारण हो रहा है। आपको क्या लगता है, दूसरी जगहों पर जितना पैसा आपने खर्च किया और यहाँ पर जितना आपको लग रहा है, ये दोनों में आप कंपैरिजन क्या करेंगे? नहीं नहीं, ज़मीन आसमान का अंतर है। असल में होता क्या है, यहाँ आप 7,500 में सब कुछ पा रहे हैं। एक पर्सन, अगर पूरा फैमिली आती है तो जितने भी हो, सदस्य हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ 15 में हो जा रहा है। और जगह जाओगे पर व्यक्ति आपको लाख रुपए ले लेंगे, और आपको रहने हाँ। की जगह भी नहीं मिलेगी, न कुछ खाने नहीं की। देंगे। हम तो गुरु जी चाहेंगे ये क्या कहते हैं, जो आप संस्था चला रहे हैं चलाते रहिए, किसी के कहने में मत आइए। 4 लोग गलत भी होते हैं लेकिन 1000 लोग सही हैं, तो हम लोग हज़ारों में से हैं। तो हम लोग का प्रार्थना यही है कि आप ये दरबार मत कहीं से डिस्टर्ब करिए और इसको सुचारू ढंग से चलाते रहिए। माँ मातंगी के दरबार के बारे में आपको पता कहाँ से चला? हम यूट्यूब देखते थे, हम बहुत हैरान परेशान थे, कई जगह घूमे लेकिन हमको कहीं आराम नहीं मिला, केवल परेशानी और बढ़ती जा रही थी परेशानी। अच्छा, हमने तो सुना है कि ये जो गुरुजी है यहाँ पे, जिनको आपकी समस्या आपने खुद बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं, अपने आप बताते बता नहीं। दे रहे हैं। वो एक्चुअली ना क्या है कि गुरु महाराज बहुत मतलब ऊंचे माँ मातंगी की सिद्धि है, तो इनको सब माँ बता देती हैं। तो केवल ये हमारा मतलब माता का नाम पूछते हैं, हमारा नाम पूछते हैं, पूरी समस्या डिटेल में बता देते हैं बिना बताए। और फिर उसका क्या कहते हैं निवारण भी कर देते हैं। तो आपका विश्वास है कि यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। आप लोग आइए, केवल गुरु जी के चरण पकड़िए और अपना नाम, माता का नाम बताइए, सारा समस्या खत्म। वो खुद ही हल कर देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर करे आप पर ऐसे ही कृपा बनी रहे। लाइव महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल पर आज हम लोग हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र के इस माता रानी के दरबार में और माँ मातंगी का दरबार यहाँ पर भरा है और भी कई यहाँ पर साधक हैं, भक्त हैं जिनका इलाज हो चुका है। आइए इन सभी लोगों से और सुनते हैं इनकी आप बीती, इनके ऊपर जो बीतता था आज तक और अभी उनकी परिस्थिति क्या है। आइए आइए सामने आइए। नमस्ते जी, आपका नाम? मेरा नाम रामकृष्ण राकेसिया है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ज़िला छिंदवाड़ा, तहसील चौरई का रहने वाला रहता था। 6-7 साल तक वहाँ रहा मैं। तो अभी आप मुंबई से आए हैं या मध्य प्रदेश से आए हैं? इसके बाद अभी मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। कितने सालों से आपकी क्या परेशानी थी, क्या समस्या थी? इस टाइप का मेरे को कभी ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी कोई चीज़ होती है, और मैं अपने मतलब विश्वास नहीं करता था इन चीज़ों से। और जहाँ तक मुझे है तो कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि कुछ इस टाइप से भी होता है करके। और मुझे रात में कभी ऐसा स्वप्न आता था कि कोई दबा रहा है, वो भी आज से 2-3 साल पहले। अभी 2-3 साल से मुझे इस टाइप की कुछ चीज़ें हरकत में नहीं आई। बस इतना होता था कि किसी से भी झगड़ा हो जाना, कभी भी हमेशा रस में रहना, किसी से मतलब ऐसा सिंपली। तो आप मानते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई बुरी शक्ति का असर था? अब आज के देखते हुए तो लगा कि शक्ति का, बुरी शक्ति का तो असर था। जी, आप इनके साथ में हैं? आपका नाम? वंदना राकेसिया। वंदना जी, आपका क्या अनुभव है? आपको लगता है कि हम बहुत परेशान थे और यहाँ पर आने के बाद हमारी परेशानियों का समाधान हमें मिल चुका है? जी सर, हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे और हमारी शादी को 7 साल करीब हो गया है, तो कोई बेबी भी नहीं है। और तबीयत मेरी ज़्यादातर मेरी ख़राब रहती थी, कभी सर दर्द देना, कभी हाथ, कभी पैर, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। तो हम लोग बहुत मतलब इसके यहाँ आने से पहले भी कई बार यहाँ वहाँ गए हैं, लेकिन आराम कहीं से भी नहीं मिला। और यहाँ के बारे में, गुरुजी के बारे में, मेरी बहन है गीता बेलवंशी, मेरे जीजा जी श्री राम बेलवंशी, उन्होंने हमको यहाँ लाए हैं। तो इसी समस्याओं के निवारण के लिए आपने इसके पहले बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं, पर यहाँ का अनुभव और वहाँ का अनुभव, इस दोनों अनुभव में आपको क्या अंतर लगता है? सर बहुत अंतर है, बहुत अंतर है सर, क्योंकि जो चीज़ हमें पता ही नहीं था वो चीज़ यहाँ पर खुल गई। और आप इस दरबार में कब से जुड़ी हुई हैं? हम पहली बार ही आए हैं। अच्छा, आज पहली बार आप यहाँ पर आए हो और आपको लगता है कि हमें रिलीफ मिला है, हमारी समस्याओं से छुटकारा मिला है, ऐसा आपको फील हो रहा है? हो रहा है सर। और आपके साथ में क्या क्या क्रियाएं यहाँ पर की गई हैं? गुरुजी ने तंत्र काट किया है और वो जो बुरी शक्तियाँ जो थीं, प्रेत बाधाएं, वो सामने भी सभी ने देखा है। मेरे हस्बैंड को तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, लेकिन वो भी शायद अब ये मानने लग गए हैं। आज के पहले आपने जैसा बताया कि ऐसा कभी फील नहीं हुआ था, पर आज आपको ऐसा विशेष क्या फील हुआ कि जिस वजह से आपका विश्वास यहाँ पर बढ़ गया है? मतलब जब आपके सामने जो चीज़ें मैं करना नहीं चाहता फिर भी कर रहा था, और ऐसा नहीं कि मतलब कहना चाहिए अनपढ़ हूँ तो इस टाइप की हरकतें करने लगूँगा। पढ़ा लिखा सब हूँ, और मैं नहीं चाहते हुए भी वो चीज़ें कर रहा था जो मुझे कभी मतलब महसूस ही नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रोग से भी परेशान होते हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ होती हैं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। कुछ शक्तियाँ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ईश्वर करे आप पर उनकी कृपा हमेशा बरसी रहे। धन्यवाद आपका। देखिए, लोग परेशान हर मामलों में हैं। कोई घर से परेशान है, कोई बाहर के लोगों से परेशान है, कोई आर्थिक स्थितियों से परेशान है, कोई अपनी शारीरिक बाधाओं की वजह से परेशान है, और कोई मानसिक, यानी जिसे हम मेंटली कहते हैं, उस बारे में भी लोग प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। पर देख रहे हैं इन भक्तों के साथ हम बात करके कि एक ही दिन में इन भक्तों पर बहुत अच्छा परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। हम लोग गुरुजी से भी बात करेंगे और जान लेंगे उनकी शक्तियों के बारे में, और उन शक्तियों का जो असल में उपयोग होना चाहिए वो ये लोग कर रहे हैं। कुछ भक्त और हैं, कुछ साधक हैं जिन्होंने रिलीफ पाया है। आइए। हम गीता बेलवंशी, जिला सिवनी से हूँ मैं। सिवनी, मध्य प्रदेश। जी।
आप गुरुजी से और इस दरबार से कब से जुड़ी हुई हैं? करीबन 9 महीने हो गए। मैंने यूट्यूब में देखा था गुरुजी को लाइव कार्ड करते हुए, तब से जुड़ी हुई हूँ। मेरी मम्मी बहुत बीमार थी तो मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कहीं से कुछ तो मिल जाए कि मैं अपनी मम्मी को ठीक करवा सकूं, क्योंकि डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे नागपुर में, बालाघाट में, प्रॉपर सिवनी में, और जहाँ वो रहती हैं पास के गांव छपारा में, तो डॉक्टर बिल्कुल हाथ टेक दिए थे कि ये अच्छी नहीं होंगी, इनको कोई बीमारी ही नहीं है, तो हम क्या लिखें। मतलब बीमारी क्लियर नहीं हो पा रही थी, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या है। और मम्मी बहुत बीमार, अनलिमिटेड के दस्त होते थे, पूरे कपड़े गंदे, रज़ाई गंदे, मतलब हम लोग तो हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाते थे कि हम ले जाएं कैसे, ये सोचते थे। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद है और मातंगी की कृपा है। वैसे अपने आपकी माता जी की ट्रीटमेंट कितने सालों से चल रही थी? करीबन 2.5-3 साल। 2.5-3 साल में सब डॉक्टरों ने जवाब दिया और आपको पता मिला मातंगी माता के दरबार के बारे में। और ये 9 महीनों में आपकी माता जी क्या फील कर रही है? अच्छा फील कर रही हैं। आपकी माता जी साथ में आई है? हाँ, साथ में है। तो बुलाइए उन्हें भी, हम जानते हैं उनके भी अनुभव। 2-2.5 सालों से जो माताजी परेशान थी, उनका अनुभव हम उन्हीं के मुख से यहाँ पर जान लेते हैं। और सिर्फ 9 महीनों से ये दरबार से जुड़ी हुई है और दरबार में अपनी समस्याओं का निवारण, हमने ये सुना है कि आपको महाराज जी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद जान जाते हैं। जी जी, गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वो स्वयं का नाम, मतलब हमारा नाम और हमारी माँ का नाम, बस इतना बस पूछते हैं। उसके बाद गुरुजी स्वयं खुद ही बताते हैं कि हमें क्या क्या परेशानी हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ साधक है जिनके साथ हम बात करेंगे, आइए और जान लेते हैं उन्हीं के अनुभव, उन्हीं के मुख से, क्योंकि जिसको अनुभव आता है वही तो बोल सकता है। हमारे साथ आपका नाम? निलेश देवलवार, नीलेश देवलवार, पांढरकोड़ा, यवतमाळ जिल्हा। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं औरंगाबाद में और माता रानी के दरबार के लिए। आपकी समस्याएं क्या थी और कितने सालों से आप समस्याओं से घिरे हुए? परेशानी वगैरह कुछ भी नहीं थी, मैं ऐसे ही आया हुआ एक देखने का, 2-3 महीने हो गए थे। अच्छा, परेशानी बोले तो ऐसा यानी अपने पे पीछे कुछ लगा वगा वाला कुछ भी नहीं है। एक चलो कुछ मिलेगा या सीखने को, वही सबसे आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है एकदम। आपका भरोसा है सब इन चीज़ों पर? बिल्कुल बिल्कुल। भरोसा बोले तो ऐसा ही है कि अपन यानी तांत्रिक विंत्रिक इसका नहीं है, या एक भाषा में जो आदमी के सर में बैठ रहे कुछ भी ऐसे शब्द अच्छे वाले, तो इस सबसे अच्छा है इनका। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये माता जी आई है जिनको पिछले 2.5-3 सालों से तकलीफ थी और 9 महीनों से जो जुड़ी है माता रानी के दरबार से। आपको ये 9 महीनों में कैसा फील हो रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है मुझे। मैं आज माता के दरबार में आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो 2-2.5 साल से मैं बहुत परेशान रही, दस्त वगैरह लगना, तबीयत ठीक नहीं लगना, हर प्रकार से हर परेशानी। पर माँ के दरबार पे आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये 9 महीनों में आपको अभी अच्छा लग रहा है? तबीयत आपकी अच्छी है अभी? ये अच्छी लग रही और आप 2 दिन यहाँ पर रहने वाली हैं? है जी। अभी 2 दिन अभी हम यहाँ पे रहने वाले हैं, काट कराने आए हैं, हम शांति बनाए हुए हैं। बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत। ईश्वर करे यहाँ पर उनकी कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो कुछ ही पलों में हम गुरुजी से भी साझा करते हैं, बात करवाते हैं आप सभी दर्शकों को गुरुजी के साथ में। और एक साधक हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम दिवाकर है और मैं उत्तराखंड से आया हूँ। अभी मैं यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी से जुड़ा था करीबन 2-3 महीने पहले। तो मैंने ये देखा कि मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को अपने अनुभव के हिसाब से कि साइंस ने बहुत तरक्की की है और साइंस के पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस की नज़र से पार हैं। अभी साइंस उसको नहीं देख पाई है। यहीं पर सभी लोगों के सामने एक पढ़े लिखे लोगों ने देखा, और ख़ुद भी वो पढ़े लिखे थे, उनके भीतर कुछ शक्तियाँ एक्टिव थी। और गुरुजी के साथ मैं मिला, और भी लोग कई मिले हैं, तो ये हमने देखा कि गुरुजी ने उस चीज़ को अंदर से, मतलब पारलौकिक जगत की चीज़ों को, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को तुरंत जो है उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, उसको इंडिकेट कर लेते हैं और तुरंत रिमूव भी कर देते हैं। तो मैंने बड़े बड़े मतलब दरबारों को भी देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस दरबार की खासियत ये है कि गुरुजी के अंदर जितनी बड़ी शक्ति है उतनी सरलता भी है। बात करने का, मिलन का, उठने का, बैठने का, हर चीज़ का मतलब कोई दिखावा नहीं है और बहुत गहराई है, ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय है। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ और मैंने स्वयं अनुभव किया है, माँ भगवती का बहुत कुछ अनुभव हुआ है उनकी साधना में।
और आप इस दरबार से कब से जुड़े हुए हैं? जी, मुझे जुड़े हुए करीबन 3 महीने हुए होंगे कुल अभी। इन 4 महीनों को पहले आप अन्य किसी दरबार से जुड़े हुए थे? जी, तो यहाँ दरबार का नाम ले सकते हैं? नहीं, दरबार का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ, आप जी, दरबार जी, से मैं जुड़े हुए जुड़ा थे। हुआ था जी, जुड़ा हुआ था। भारतवर्ष के जो बड़े-बड़े दरबार हैं और माने हुए दरबार हैं, जहाँ सभी न्यूज़ चैनल जाते हैं, उन दरबारों से भी जुड़ा। तो कंपैरिजन के रूप में देखा जाए, उनके पास भी शक्तियाँ होंगी और हैं, लेकिन इनके पास शक्ति के साथ-साथ विनय बहुत है, विनम्रता भी है। विनम्रता इनका गुण है और साथ-साथ शक्तियों का भी प्रयोग कर रहे हैं और एक सरल आम भाषा के साथ, आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीते हुए बिल्कुल नॉर्मल ढंग से रहते हैं, ये उनकी महानता है। अच्छा, आप सिर्फ दर्शन करने लिए आए थे कि आपकी कोई समस्या का निवारण करने के लिए आए थे आप? जी, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में जो साधनाएँ कर रहा हूँ या आध्यात्मिक जीवन में जो काम कर रहा हूँ, उस विषय में मार्गदर्शन लेने आया था और गुरुजी ने जो पॉइंट मेरे को मतलब फटाफट बताए कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, यहाँ पे आप चूक कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया, तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। ऐसा लगा जैसे प्यास बुझ गई। तो आप इसका मतलब है सिर्फ मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ पर आए थे? जी, जी, मैं मार्गदर्शन लेने और आपको लगता है कि मार्गदर्शन मिला आपको? हाँ जी, मुझे 100% मिला सर। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड से आए हैं ये साधक और अपनी साधना के लिए गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए और कुछ मार्गदर्शन पाने के लिए वे यहाँ पर आए थे। नमस्ते दोस्तों, लाइव महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल में फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। माँ मातंगी का दरबार यहाँ पर लगा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक यज्ञ कुंड यहाँ पर बनाया गया है और कल रात को यहाँ पर होम हवन भी हुआ और सभी लोगों की जो बाधाएं थी, उनके जो तकलीफ़ें थी, उन सभी तकलीफ़ों को, उन बाधाओं को इस हवन कुंड में उसकी राख कर दी गई है, उसकी रक्षा की है और उसको जलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा एक माहौल, बहुत ही आध्यात्मिक सा माहौल यहाँ पर कल रात भर था और सुबह 4 बजे तक ये यज्ञ कुंड यहाँ पर चलता रहा। बहुत सारे परेशान लोग हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें लेकर जो यहाँ पर बड़े विश्वास के साथ में आए हैं और उसी विश्वास के साथ में ये सभी लोग यहाँ पर भी है। हमारे साथ में कुछ दर्शक भी है, आइए। कुछ साधक हैं जिनके खुद के आश्रम भी है, पर जिन्होंने प्रेमा साईं जी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम बात करते हैं, उन्हीं में से एक साधक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शंभुनाथ जी, मैं अवगढ़ हूँ, महाराष्ट्र भीमाशंकर से आया हूँ और यहाँ गुरुजी के पास उनके चरण में शरण में आया हूँ। तो यहाँ पे मैं उनका बहुत सारा कार्ड देख चुका हूँ और सही में वो इधर लोग रोते हुए आते और हंसते हुए हमारे सामने चले गए। तो कल का भी हवन इतना बहुत ज़ोरदार और अच्छी तरह से हो गया। जब हवन चालू हो गया था तब सब यहाँ पे ऐसा बहुत खुशबूदार वातावरण था, ऐसा शक्ति का अनुभव हो रहा था सब लोगों को। और यहाँ पे ठंड में लोगों को पसीना आ रहा था, इतना ठंड था, उस ठंड में लोगों को पसीना आ रहा था। सर्दी के दिन है, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ठंड है और ये थोड़ा शहर के बाहर का इलाका है जहाँ पर ठंडी और भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि हमारे आजू बाजू में बड़े बड़े पर्वत है और उन सभी के बीच में एक बहुत प्यारे से वातावरण में यह यज्ञ कुंड का आयोजन किया गया था। तो आपको ये नहीं लगता कि यज्ञ कुंड की वजह से लोगों को गर्मी हो रही हो? ना, यज्ञ कुंड तो बहुत लंबा था और लोग बहुत दूर दूर तक ऐसे बैठे थे। और जब वो माता का गुरुजी ने आह्वान करने के लिए बोला, मंत्र बोलने के लिए, जब मंत्र 5 या 10 मिनट के भीतर जाता है तो आदमी को पूरा अंदर से ऊर्जा का महसूस होने लगता है। ठंड में भी पूरा पसीना आने में छूटना चालू हो जाता है। लाइव महाराष्ट्र का एक ही मकसद है, सच्चाई से आप सभी लोगों को रूबरू कराना। हम सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये दरबार में चलता क्या है, ये दरबार में होता क्या है। लोग अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर यहाँ पर आते हैं और बड़े विश्वास के साथ में अपनी परेशानियाँ बिन बताए अगर सामने वाला समझ सकता हो। हमने ये भी सुना है कि महाराज को, जो यहाँ पर बाबा जी है, उन्हें अपनी तकलीफ़, अपनी समस्या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, उनको कोई तकलीफ बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ मातंगी खुद उनको ये सब, जो भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है उनके बारे में खुद माता मातंगी उनको बता देती है। हमने सुना है आपका खुद का एक आश्रम है, आप खुद एक साधक हो, फिर भी आप ये बाबा के चरणों में आए हो उनसे आशीर्वाद पाने के लिए। इसका राज क्या है? क्योंकि देखो, अभी एक स्वयं सिद्ध पुरुष है, हमने खुद आंखों से देखा है। हाँ, तो बोलते हैं ना, आँख से देखा वो सच रहता है। तो इसलिए हमने आँख से देखा है और सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, पाखंड बहुत है। सच्चा गुरु के शोध में हम आए थे, हमको दिखा, इसलिए हम उनके चरणों में आके पड़े हैं। तो आपकी कोई समस्या थी या अपनी साधना में कुछ अलग रास्ता चुनने के लिए आप
गुरु जी के चरणों में आए हैं? नहीं, अभी कैसे देखो, इनके इधर आए हम साधना सीखने के लिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। वो जो करते हैं वो सबके सामने छाती ठोक के करते हैं, ऐसे पीछे नहीं, ये कुछ नहीं पर्दा लगा के नहीं, जो भी करते हैं वो सब कुछ सबके सामने करते हैं और वो सच होता है, सब आंखों के सामने होता है। धीरे धीरे हम सभी लोग जान रहे हैं कि सबके आंखों के सामने होता है और लोगों को अपनी परेशानी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबा जी खुद जान जाते हैं कि समस्या क्या है। मराठी में जिसे चिंतामणि कहते हैं, वो चिंतामणि नाम का एक रत्न है, जो रत्न बिन बताए आपके दिल की चिंता, आपके मन की चिंता जान जाता है। सिर्फ जानता ही नहीं, उस चिंता का समाधान भी करता है। तो शायद ये चिंतामणि का रूप यहाँ पर सभी भक्त और साधक बाबा जी में देख रहे हैं। तो हम उन्हीं के साथ भी कुछ चर्चा करेंगे, पर उसके पहले हमारे साथ और भी कुछ साधक हैं, हम उनके साथ भी बातें करते हैं। आइए, का शुभ नाम? मेरा नाम विद्या प्रसाद मिश्रा है, मैं नेपाल से आया हूँ। आप नेपाल से आए हैं और आपको बाबा जी के बारे में, ये दरबार के बारे में कहाँ से पता लगा? ऐसे टीवी यूट्यूब देखता था और यूट्यूब देखते देखते आज के 1 वर्ष पहले तो जो सच्चाई है उस चीज़ को हमने ग्रहण भी करते हैं, कोई भी हो, फिर भी जब इनका देखा हमने जब से, तो वो सच्चाई हमारे सामने जब आया और रियल भी देखा तो हमको बहुत बड़ा अच्छा लगा। तो आप अपनी कुछ परेशानी, कुछ चिंताओं की वजह से आए हैं या सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं? चिंता परेशानी हमको नहीं थी, बस गुरुजी सिद्ध पुरुष हमको पाना चाहिए था, वो चीज़ हमको मिल रहा है, मिल गए हैं। अब भटकने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और था, वो पाने के लिए हम गुरुजी के सानिध्य में आए हैं और उन्हीं से दीक्षा लेंगे, तांत्रिक दीक्षा लेंगे और फिर आगे बढ़ना है हमको बस। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये नेपाल से आए हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ लोग बिहार और उत्तराखंड से भी कुछ लोग आए हैं, गुजरात से बहुत सारे लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग आए हैं और महाराष्ट्र जहाँ पर ये दरबार चल रहा है वहाँ से भी बहुत सारे भक्त और बहुत सारे साधक, बहुत सारे अपनी समस्याओं का निवारण कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनमें से एक है दादा महाराज, ये भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आइए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो दादा महाराज है, मेरा दत्तगढ़ संस्थान है सौतड़ा तालुका जामखेड़ में। तो आपका एक खुद का संस्थान है, फिर भी आप महाराज जी के पास आए हैं, उनके चरणों में उनका मार्गदर्शन पाने के लिए, इसका क्या राज है? इसका राज यही है कि आध्यात्मिक जीवन में हमारे सनातन में बहुत सी साधनाएं हैं और वो हम महसूस करते हैं, उसमें तो कुछ मार्गदर्शन चाहिए होता है। जब हमने महाराज जी को, प्रेमाशाही महाराज जी, इनको हमने यूट्यूब पे सुना, जो हमारा साधना चल रहा है, जो भी हमारा सनातन में जो भी साधना चलता है हिंदू धर्म का, तो उसमें जो हमको कुछ सवाल था तो उनके बातचीत से हमको राह मिल गया कि हम हमारे साधना में आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति या कोई भी हमारा दैवी कृपा या हमारे मोक्ष का द्वार जो हमारे सनातन में पता है, ये सब हमको गुरुजी के बात से अच्छा लगा, इसलिए वो आगे का ज्ञान, आगे के राह के चलने के लिए हम गुरुजी के शरण में। साधना में आगे बढ़ने के लिए और सच्चाई का मार्ग जानने के लिए ये दादा महाराज यहाँ पर आए हैं। आप कितने सालों से महाराज जी से जुड़े हुए हैं? सालों से तो नहीं, मगर लगभग 8 महीने हो गए मैं गुरुजी से जुड़ा। और आपकी खुद की साधना कितने सालों से चल रही है? मेरा साधना तो मेरे हिसाब से मैं 28-29 साल हो गया मैं इस क्षेत्र में हूँ। बोले तो चौथी कक्षा से ही मेरे को लगाव था आध्यात्मिक क्षेत्र से, तभी से मैं यहाँ हूँ। और इतने सालों का अनुभव मैं लेके फिर भी मैं कम था। जो मेरे प्रेमाशाही जी से उनको सुन के जो मेरे को लगा कि चलो मैं 25 साल में जो नहीं ढूंढ सका वो कुछ तो गुरुदेव के पास है और मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ आगे और मेरी बढ़ोतरी हो जाए, इसी आशा से मैं श्री प्रेमाशाही महाराज को शरण आया हूँ। और गुरुजी में वो शक्ति है, क्योंकि इतना साल से मैं अध्यात्म तो रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ ना कुछ हमने खुद का अनुभव किया है। और 8 महीने से मैं गुरुजी से लगातार कांटेक्ट में हूँ। क्यों हो तो ये सब 25 साल का यही है। मैं किसी के साथ अभी तक तो गया नहीं, ना मैं किसी को गुरु बनाया है, ना किसी संस्थान से मैं जुड़ा हूँ।
खाली मेरा जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे मेरा जो दीक्षा चल रहा है उसका मेरा संस्थान है, वो चल रहा है गुरु परंपरा से। और इतने 25 साल से भी जो मेरे को जो मिलना चाहिए, तो जो सनातन धर्म में जो बताया है अध्यात्म की जो स्टेप होती है अगली अगली, जिसका राह पे चलता है हर साधक, तो उसी के लिए मैं खाली इतने 25 साल से सिर्फ परम पूज्य प्रेमा साई जी से जुड़ने के बाद मैंने महसूस किया कि अध्यात्म के स्तर पे मैं आगे जा सकता हूँ इनके साथ चल के। तो दर्शकों, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर ये जो इतना प्यारा यज्ञ कुंड और जो आध्यात्मिक वातावरण था। हमने दादा महाराज जी से भी बात की है। पिछले 25 सालों से वे खुद साधना कर रहे हैं, पर उन्हें सच्चाई का मार्ग नहीं मिला था। और उनका कहना है कि पिछले 8-9 महीनों से वे जुड़ गए हैं प्रेमा साई महाराज जी से और उनकी शरण में आ गए हैं। 25 सालों की साधना एक तरफा हो जाती है और 8-9 महीने का मिलाप एक जगह पे हो जाता है। तो हम लोग जान सकते हैं कि संत समागम का अर्थ, संत समागम का मतलब क्या होता है। दादा महाराज जी से बात करके हमें पता चला है। और भी कुछ साधक है हमारे साथ में। आइए भाई जी, कुछ अनुभव भी हम यहाँ पर सुनते हैं लोगों के, जिनका बहुत प्यारे प्यारे अनुभव है। आपका नाम? मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं हरियाणा से आया हूँ। देखिए, ये अभी एक अलग स्टेट जो मैंने पिछली बार मैं बोल रहा था कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, ये हरियाणा से आए हैं। आपकी कुछ समस्या थी या फिर आप सिर्फ दर्शन करने के लिए आए? देखो, समस्या तो अभी गुरुजी ने बताई नहीं है, क्योंकि अभी मेरे तंत्र काट नहीं हुई है। तो शाम को मैं शायद मेरी तंत्र काट हो जाएगी तो समस्या पता लग जाएगा। लेकिन मेरी बचपन से ही रुचि थी तंत्र जगत में। मैंने बहुत गुरु की तलाश की, शमशानों में जाता था, तो बचपन से ही मतलब बहुत इच्छा थी। लेकिन मैंने कई गुरु मनाए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था जैसा मैंने महसूस किया, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं। लेकिन फिर जब मैंने शास्त्री की, शास्त्री बाद मेरे गुरु जी मिले धैर्यनाथ भैरवनाथ जी, जिसका गुजरात में आश्रम है, तो उससे मैंने तंत्र दीक्षा नहीं ली, मैंने ली थी त्राटक साधना की दीक्षा। तो मैंने करीब 3 साल की, उसका भी मुझे अच्छा अनुभव हुआ। तो वैसे मैं देखते देखते यूट्यूब पर कुछ सर्च करा था, तो गुरु जी के तो चैनल देखा मैंने अघोर मार्ग नाम से, तो वहीं से मैंने गुरु जी से संपर्क किया। तो पहली बार में मन ने कहा, हाँ जो तू चाहता नहीं प्राप्त होगा तुझे। तो मैंने गुरु जी से फिर पेड ग्रुप में जुड़ा, तो मंत्र सीखने शुरू किए। तो मैंने मंत्रों का अनुभव भी लिया। एक बहन जी थी खुद, उसका मैंने भूत निकाला। उसके अंदर 3 प्रेत थे, एक तो लड़की थी उसके अंदर और 2 जेंट्स थे। वो निकल नहीं रहे थे, वहाँ बहुत जगह गए लेकिन वह निवारण नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनको निकाला खुद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रात को, जैसे ये बताने वाली बात नहीं होती, लेकिन जैसे मैं वहाँ से आया तो रात को मुझे हंसने की आवाज़ आई, शायद भैरव जी महाराज हो। मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। आप यहाँ पर कल से है और कल आपने देखा है कि यहाँ पर यज्ञ भी हुआ है, तो यज्ञ के वातावरण में आपकी क्या अनुभूति रही है? आपका अनुभव क्या रहा? देखिए जी, यज्ञ अनुभूति मुझे बहुत अच्छी रही। जैसे मैं पहले साधना करा मुझे कोई अनुभूति नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। जैसे ही गुरुजी ने सबसे सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करवाया, वैसे मुझे वाइब्रेशन आने शुरू हो गए, ऐसे सिर का हलना, ऐसे लग रहा कुछ आसपास में है। तो फिर गुरुजी ने माँ मतंगी के मंत्र का उच्चारण किया, तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई झरना पास में बह रहा हो, उनकी आवाज़ आई मुझे, वो कुछ देर रहा। तो कुछ देर बाद मुझे ऐसे लग रहा तो समाधि में जा रहा है, नींद में जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो कुछ प्रश्न उठ रहे मेरे मन में, तो उनका ऑटोमेटिक मुझे कोई जवाब दे रहा, कुछ अंदर से मुझे आवाज़ आ रही है। मतलब प्रश्न खत्म होते साथ मुझे ऐसा लगा मुझे उस प्रश्न को मुझे जवाब दे रहा है। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। और यहाँ जैसे माथे के अंदर नहीं है, मुझे कांटे जैसे चुभते ना, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और गर्मी, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी यहाँ पर, इतने सभी साधकों मुझे भी नहीं लगी ठंड। तो एक और इसमें हुआ जैसे माँ मतंगी जैसे पास में निकली हो, ऐसा मुझे अनुभूति हुई। देखिए, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव दर्शक आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इन लोगों की खुद की ज़ुबानी। और भी कुछ साधक है और जिनकी अनुभूतियाँ बहुत सी है, कुछ अनुभूतियाँ हम लोग जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नरसिंह है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से आया हूँ। मैं साधक हूँ। मैं प्रेम साई गुरुजी से मैं जुड़ के मैं 1 साल से हो रहा हूँ। प्रेम साई को देख रहा था मैं, ऐसी मौका के लिए गुरु दीक्षा के लिए आया था। मैं पहले से साधक हूँ। मैं गुरु जी तलाश में बहुत था, मेरा सही गुरु मार्गदर्शन नहीं था, तो साधन में बहुत मैं पीछे पड़ा था मैं। और कई गुरु से मिला मैं, कोई कोने कोने पे जाके मैं गुरु से मिला हूँ, धोखाबाजी हुआ था। यहाँ आने बाद में सब मेरा को अच्छा हुआ और मेरा जो भी है मेरा बंधन भी काटना हो गए। उसके बाद में अच्छा अनुभव हुआ। रात को यज्ञ में मातंगी का मंत्र भी मेरे पढ़ते हैं कि कई अनुभव हुआ था, सर पे हाथ रखे से। उसके बाद में माता मेरे को गोद में लिया से, खाना खिलाया से,
उसके बाद में माता मेरे को कई जगह पे घुमा दिया, मेरे को कहीं घुमा दिया, कई ब्रह्मांड में घुमा दे के उसके बाद में थोड़ा ये विद्या के बारे में बताया। उसके बाद में हमारा गुरु का दर्शन भी हुआ, अच्छा हुआ। आगे के में और बहुत कुछ हुआ था, साधन में बहुत सब कुछ देखा था मैं। और ये इतना ठंड में भी अब बैठ के भी इतना गर्मी हुआ था, जैसे कि यज्ञ में जब बैठते हैं ना, जब मैं उतना टाइम पे हमारा को यहाँ बैठा कि हमारे को महसूस भी नहीं होता। हम यहाँ यज्ञ में इतना ओपन प्लेस में है बोल कर हमारे को पता ही नहीं चला, कहीं की चला गए। फिर आंख को खोलते कि यहाँ पे उतना देर तक हमारे को बहुत गर्मी लगा था, उसके बाद में ठंड लगा था। ऐसा हमारे को महसूस हुआ। माँ का भी दर्शन हुआ, वो भी माँ का दर्शन वैसे कि एक माँ बेटा को जैसे खिलाता वो खिलाया था, वो बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेरे को। जहाँ कहीं नहीं हो सकता वो कहीं भी होता नहीं, उसका जो बोल सकते वो पूर्व जन्म का सुकृत बोलते हैं, ऐसा ये ऐसा हुआ था। तो आपका सवारी का भी कुछ अनुभव था, वो बहुत बता रहे थे। अच्छा अनुभव हुआ मेरे को। नरसिंह भगवान सवारी आता था या कभी कहीं आता था, घर पे आता था कि किसका तो आता था, मगर इतना ज़ोर से नहीं आता था जैसे कि नरसिंह भगवान है। वैसे मैं देखा था, मेरे को कुछ पता नहीं लगता। मेरा दोस्त के साथ में यहाँ जुड़ा हुआ दोस्त है, उन्हें बताया था, मैं यकीन नहीं किया। मैं मेरे को ऐसी आता बोल के मेरे को तो इतना पता नहीं आता, मगर इतना ज़ोर ज़बरदस्त जैसे कि नरसिंह भगवान की रूप आता, वो तो अब तक मेरे को पता नहीं। कल के दिन में मैं देखा था, सच में देखा था, वो ऐसे हुआ। जहाँ तक मैं मेरा दोस्त फ्रेंड्स को शेयर किया वो सब देखा था। मेरा माँ भी बहुत खुश हुआ था, अभी तक ऐसा मैं सवारी नहीं देखा था। खुल के आया बोल के बोला था। और आज के दिन तो मेरा माँ भी बहुत खुश हुआ। और आज इस ये टाइम से ऐसा देखने में प्रेम साई का एक कृपा है, माँ माता का कृपा है, सब यही है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप लोग कि लोगों के अनुभव किस तरह से लोग बता रहे हैं, वो खुशी के मारे लोग पागल हो रहे हैं। आज शाम को हम लोग प्रत्यक्ष प्रेमा साई महाराज जी से भी रूबरू कराएंगे आप सभी दर्शकों को, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, आप सभी दर्शकों को सच्चाई तक लेके जाना। और सच्चाई तक हम लोग जाएंगे बहुत ही जल्द प्रेमा साई जी महाराज जी के साथ में। जुड़े रहिए लाइव महाराष्ट्र चैनल से, तब तक के लिए धन्यवाद।